शीर्षक: जंगल की पुकार। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका कोई संबंध मात्र संयोग है। बहुत समय पहले एक दूर दराज के गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। नाम था हिम्मत सिंह। नाम जैसा ही स्वभाव, निडर, साहसी और मौत से बेपरवाह। उन्हें शिकार का ऐसा शौक था कि रात के अंधेरे में अकेले ही बंदूक कंधे पर टांगे घने जंगल में निकल पड़ते। उन दिनों न कोई रोक टोक थी, न कानून की सख्ती। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल ही उनका राज हो। उस रात भी चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवा में सन्नाटा और पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट। काफी देर भटकने के बाद भी जब कोई शिकार न मिला तो हिम्मत सिंह एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गए और बीड़ी सुलगा ली। अचानक घने सन्नाटे को चीरती एक आवाज गूंजी, हिम्मत सिंह, तू यहां आराम कर रहा है और आगे हिरन मजे से घास चर रहा है। शिकार करने आया था या सोने? आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया हो। हिम्मत सिंह चौंक कर खड़े हो गए। कौन है? उन्होंने गरज कर कहा। जंगल से फिर वही आवाज आई, थोड़ा आगे बढ़, तालाब के पास। हिम्मत सिंह बंदूक कसकर पकड़ते हुए आगे बढ़े। कुछ ही कदम चले होंगे कि अचानक उनके कदम रुक गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग में एक पुरानी याद बिजली की तरह कौंधी। इसी जंगल में उनके जिगरी दोस्त ज्ञानचंद की शिकार के दौरान एक खाई में गिरकर मौत हो गई थी। गांव वाले कहते थे उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। कांपती आवाज में हिम्मत सिंह ने पूछा, हिरन कहाँ है? जवाब आया, रुक मत, वहीं जहां हम पिछली बार बैठे थे। यह सुनते ही हिम्मत सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वाक्य तो वही था जो ज्ञानचंद अक्सर कहा करता था। अब उन्हें यकीन हो गया, यह किसी इंसान की नहीं बल्कि उसी मरे हुए दोस्त की आवाज है। फिर भी हिम्मत जुटाकर वे खाई के किनारे तक पहुंचे। वही खाई जहां ज्ञानचंद की मौत हुई थी। अंधेरा इतना घना था कि नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक ठंडी सरांध भरी हवा ऊपर की ओर उठ रही थी। हिम्मत सिंह चीख पड़े, ज्ञानचंद, मैं जान गया हूं, तू ही है। मुझे नीचे बुलाकर मारना चाहता है। जवाब में एक खोखली हंसी गूंजी, मानो किसी सूखी हड्डी को घसीटा जा रहा हो। डर के मारे हिम्मत सिंह ने आसमान की ओर 2 फायर किए और जान बचाकर जंगल से भाग निकले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घर पहुंचते ही जैसे ही वे चारपाई पर बैठे, सामने दिए की लौ कांपी और दीवार पर एक काला साया उभरा। साया धीरे धीरे घना होता गया और इंसानी शक्ल लेने लगा। पहचान लिया था जंगल में। अब यहां क्यों डर रहा है? वही आवाज, वही भारीपन। मैं हूं ज्ञानचंद, तेरा दोस्त। कमरे में अचानक बर्फ सी ठंड फैल गई। दीवारें मानो कराह उठी। एक भयानक चीख गूंजी जिससे पूरा घर थर्रा उठा। साया बोला, तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगा, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। हिम्मत सिंह का शरीर अकड़ गया, जैसे किसी ने नसों में जहर भर दिया हो। घर वालों ने घबराकर तुरंत तांत्रिक को बुलाया। मंत्रों की गूंज के बीच साया फिर बोला, बलि चाहिए। डर से कांपते हुए एक बकरे की बलि दी गई। तभी उस काले साये ने बकरे को हवा में उछाला और अगले ही पल वह बकरा आंखों के सामने से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। साया भी धीरे धीरे धुएं की तरह घुलकर अंधेरे में विलीन हो गया। हिम्मत सिंह बच तो गए, पर उस रात के बाद उनकी हिम्मत कहीं खो गई। जंगल, बंदूक और शिकार सब उनसे हमेशा के लिए छूट गए, क्योंकि अब उन्हें पता था मौत कभी कभी शिकार बनकर नहीं, दोस्त की आवाज बनकर बुलाती है।